वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब ज़िमनी इंतखाबात के बाद 22 जुलाई को होगा। तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज शरीफ का इत्तफाक। इमरान खान ने भी हमजा शहबाज को ज़िमनी इंतखाबात तक वज़ीर आला पंजाब कबूल कर लिया। चाहते हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़िमनी इलेक्शन में धांधली ना करें। बाबर अवान ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, मुतज़ाद फरीक़ैन में इत्तफाक़ राय हो गया। 3 माह का बहरान 3 सेशन में हल कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को 2 ऑप्शंस दिए, हमजा शहबाज को वज़ीर आला कबूल करें या वज़ीर आला का इलेक्शन हो। समाअत में आधे घंटे के वक्फे के बाद पीटीआई के वकील ने इत्तफाक़ी राय से अदालत को आगाह कर दिया। समाअत के दौरान हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने पर परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान में इख्तलाफात सामने आए। बाबर अवान ने हमजा शहबाज को किसी सूरत वज़ीर आला पंजाब कबूल करने से इनकार किया। परवेज इलाही को उम्मीदवार होकर एतराज नहीं तो पीटीआई को क्या मसला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तफसार वाज़ेह कर दिया, मसले का कानूनी हल निकालेंगे। पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद के मशवरे पर ही आमादा होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का मौक़िफ़। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए नून लीग और इत्तेहादी अरकान की निजी होटल से ऐवान में आमद। बेशतर अरकान को बस के जरिए असम्बली पहुंचाया गया। नून लीग के पास 177 अरकान मौजूद हैं जो पहले दिन थे। दोबारा इलेक्शन और गिनती के बाद भी वज़ीर आला हमजा शहबाज ही रहेंगे। अज़मा बुखारी का दावा। तहरीक इंसाफ वक़ाफ़ लीग खामखा अदालतों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। परवेज इलाही को रोंदू बच्चा करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली पिच पर बैठकर रो रहे हैं कि खेलने नहीं दूंगा। अज़मा बुखारी की तनकीद। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की 5 मखसूस नशस्तों पर अरकान के नोटिफिकेशन से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त खारिज करने का इक़दाम कलअदम करार दे दिया। खाली नशस्तों पर मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। मखसूस नशस्तों पर अरकान की नाअहली के बाद कोटा दोबारा निकालने की नून लीग की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्क में महंगाई 13.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जून में महंगाई 21.32% तक जा पहुंची। शहरों में 6.19%, देही इलाकों में महंगाई 6.57% बढ़ी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ज्यादा से ज्यादा महंगाई 14.6% रिकॉर्ड की गई थी। हुकूमत ने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। 14 रुपए 85 पैसे का इजाफा 248 रुपए 74 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 13 रुपए 23 पैसे महंगा, कीमत 276 रुपए 54 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 18 रुपए 83 पैसे फी लीटर महंगा। IMF की शराइत पर पहली लेवी का निफास कर दिया गया। जो IMF से जो आखिर में बातचीत की है उसके तहत 10 रुपए हमको पेट्रोल की कीमत में और 5 रुपए हमको डीजल की कीमत में TDL की लेवी लगाना है। तहरीक इंसाफ के दौर में 17 साल के दौरान सबसे ज्यादा तेजी से मईशत में तरक्की की। ये साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का दावा। मईशत की मौजूदा तबाही कभी भी नहीं होती अगर इमरान खान हुकूमत को घर नहीं भेजा जाता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी डिस्काउंट रेट में 2.5% इजाफा कर दिया। खबरदार किया था कि सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत को गैर मुस्तहकम कर देगा। अल्लाह पाकिस्तान की मदद फरमाए। शौकत तरीन का मौशी सूरत हाल पर बयान। FBR ने गुज़श्ता माली साल में 61 खरब रुपए से जायद का हसाफ हासिल कर लिया। जून 2021 के 580 के मुकाबले में जून 2022 में 763 रुपए इकट्ठे हुए। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनकम टैक्स के तमाम क्लेम्स वापस कर दिए गए। हदफ पूरा करने के लिए कोई एडवांस टैक्स नहीं लिया। वजीर खजाना का टैक्स अदा करने वाले तमाम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है। अवाम को बिजली बहरान से निजात दिलाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। साबिक हुकूमत पर पावर प्लांट्स की मरम्मत न कराने का इल्जाम। सस्ती गैस खरीदने का मौका जानबूझकर गंवाया। हमने महंगी गैस खरीदने से गुरेज किया। सीपे के तहत लगाए गए प्लांट से कोयले से बिजली पैदा की जा रही है।
रूस से सस्ता तेल खरीदने के बजाय आवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में 99 और डीजल की कीमत में 133 रुपए का इजाफा किया। इमरान खान का ट्वीट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर खुद को 1100 अरब रुपए का NRO2 देने का इल्जाम। हुकूमत सूरत हाल ऐसी बना रही है कि रूस से पेट्रोल ना लिया जाए। हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिफाइनरीज ने तकनीकी वजूहात की बिना पर रूस से तेल दरामद को मुश्किल करार दे दिया। सऊदी कंपनी से मुआहदे अदायगियों का तरीकाकार बड़ी रुकावटें हैं। रूस से तेल की खरीदारी के लिए बैंक LCs देने पर तैयार नहीं। जंगजदा इलाकों का इस्तेमाल करना होगा। ऑयल रिफाइनरीज का मौक़िफ़। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब 28,450, फराहमी 20,900 मेगावाट रिकॉर्ड। कराची में शहरी लोड शेडिंग का अजाब 12 घंटों तक झेलने पर मजबूर। रात भी जाग कर गुजारने लगे। क्वेटा में देही इलाकों में 20 घंटे तक बिजली की बंदिश जारी। पेशावर में पोश इलाके भी लोड शेडिंग की जद में आ गए। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहलों के इलाके तंबों में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जहां बहक, 6 जख्मी। नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। राबता सड़कों पर आमदोरफ्त भी मुतासिर। मुख्तलिफ मकामात पर खंबे गिरने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कराची में हल्की बारिश। इतवार से मूसलाधार बारिश का इम्कान। गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं और नालों में तुग़यानी का सामना। दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी आबादियां खतरे में आ गई। पानी के दबाव से अराजी और दरख्तों के कटाव में तेजी। शाहराए कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद। पुरअमन और शफाफ ज़िमनी इंतखाबात चाहते हैं। ऐसा ना हुआ तो मुल्क के हालात बिगड़ जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने तशवीश का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल और पाक फौज के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और भारत के माबैन कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान में 682 भारतीय कैदियों में 49 शहरी और 633 माहीगीर शामिल। भारत में 461 पाकिस्तानी कैदियों में 345 शहरी और 116 माहीगीर शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कराची में पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट का आगाज। नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कुरंगी तक बसें सड़कों पर आ गईं। रूट में नागन चुरंगी, सोराब गोट, गुलशन चुरंगी, रिग रोड, शाह फैसल कॉलोनी और लांढी शामिल। कोटरी के इलाके में पानी की किल्लत के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। गरीबाबाद के करीब फ्लाईओवर पर धरना दे दिया। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। धरने से कोटरी से जाम शुरू और ठट्टा जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। ब्रिज क्रिकेटर शामिल तुबा हसन, गुल फैरोजा और सदफ शम्स पहली मरतबा कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन गई। निदा डार और आलिया रियाज समेत 8 प्लेयर्स को तरक्की मिल गई। कैटेगरी ए में बिस्मा मारूफ, निदा डार और आलिया रियाज शामिल। कैटेगरी बी में अनम अमीन, जियाना बेग, फातमा सना, नशरा सिंधु और उमैमा सुहेल को शामिल किया गया। कैटेगरी सी में 5 और डी कैटेगरी में 7 प्लेयर्स को शामिल किया गया।